हेलो दोस्तों, हम अपनी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस काफ़ी यूज करते हैं। चाहे काम कितना भी कठिन हो, मैं उसे पूरा करूंगा। चाहे तुम कितने भी व्यस्त हो, मुझे फ़ोन कर लेना। चाहे मौसम कितना भी खराब हो, वह टहलने जाता है। तो दोस्तों, ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम यूज करेंगे नो मैटर हाउ। नो मैटर हाउ मीन्स होता है चाहे कितना भी। स्ट्रक्चर क्या रहेगा? नो मैटर हाउ प्लस एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आइए एग्जांपल से समझते हैं। चाहे काम कितना भी कठिन हो, मैं उसे पूरा करूंगा। नो मैटर, नो मैटर हाउ डिफिकल्ट द वर्क इज, आई विल कंप्लीट इट। नो मैटर हाउ डिफिकल्ट द वर्क इज, आई विल कंप्लीट इट। चाहे काम कितना भी कठिन हो, मैं उसे पूरा करूंगा। चाहे तुम कितने भी व्यस्त हो, मुझे फोन कर लेना। नो मैटर हाउ बिजी यू आर, कॉल मी। नो मैटर हाउ बिजी यू आर, कॉल मी। चाहे तुम कितने भी व्यस्त हो, मुझे फोन कर लेना। चाहे मौसम कितना भी खराब हो, वह टहलने जाता है। नो मैटर हाउ बैड द वेदर इज, ही गोज फॉर ए वॉक। नो मैटर हाउ बैड द वेदर इज, ही गोज फॉर ए वॉक। चाहे मौसम कितना भी खराब हो, वह टहलने जाता है। चाहे वह कितनी भी तेज दौड़े, मुझे नहीं हरा सकता। नो मैटर हाउ फास्ट ही रन्स, ही कैन नॉट बीट मी। वह मुझे नहीं हरा सकता। आइए दोस्तों, नेक्स्ट एडवांस टेक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। देखो, हम अपनी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस भी काफ़ी यूज करते हैं। मैं कल यह काम कर सकूंगा, वह अंग्रेजी बोल सकेगा, हम समय पर पहुंच सकेंगे। जब भी हम अपनी डेली लाइफ में कोई काम कर पाएंगे, कर सकेंगे, तो वहां पे यूज करेंगे विल बी एबल टू। विल बी एबल टू मीन्स होता है जब कोई काम हम कर पाएंगे, कर सकेंगे। स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सब्जेक्ट प्लस विल बी एबल टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइए एग्जांपल से समझते हैं। मैं कल यह काम कर सकूंगा, कर पाऊंगा। आई विल बी एबल टू डू दिस वर्क टुमारो। आई विल बी एबल टू डू दिस वर्क टुमारो। मैं कल यह काम कर पाऊंगा, कर सकूंगा। वह अंग्रेजी बोल सकेगा। ही विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। ही विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। वह इंग्लिश बोल पाएगा, बोल सकेगा। हम समय पर पहुंच पाएंगे, पहुंच सकेंगे। वी विल बी एबल टू रीच ऑन टाइम। वी विल बी एबल टू रीच ऑन टाइम। हम समय पर पहुंच सकेंगे, पहुंच पाएंगे। क्या तुम मेरी मदद कर पाओगे? क्या तुम मेरी मदद कर पाओगे, कर सकोगे। विल यू बी एबल टू हेल्प मी। विल यू बी एबल टू हेल्प मी। क्या तुम मेरी मदद कर पाओगे। मैं गलती से भी उसे नहीं भूल सकूंगा। आई विल नॉट बी एबल टू फॉरगेट हिम इवन बाई मिस्टेक। इवन बाई मिस्टेक मीन्स क्या होता है? गलती से भी। मैं गलती से भी उसे नहीं भूल पाऊंगा, भूल सकूंगा। आई विल नॉट बी एबल टू फॉरगेट हिम इवन बाई मिस्टेक। आइए दोस्तों, नेक्स्ट एडवांस टेक्सचर के बारे में पढ़ते हैं। देखो, हम अपने डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस भी काफी यूज करते हैं। मैं बहुत समय से उसका इंतजार कर रहा हूँ। वह बहुत समय से यहाँ रह रहा है। हमने बहुत समय से बात नहीं की। तो दोस्तों, ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने के लिए हम यूज करेंगे फॉर ए लॉन्ग टाइम। फॉर ए लॉन्ग टाइम मीन्स होता है काफी देर से या बहुत समय से। स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस फॉर ए लॉन्ग टाइम। हैज हैव का यूज करेंगे अगर सब्जेक्ट आई वी यू दे है तो वहां पे हम हैव लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट ही सी है तो वहां पे हम हैज का यूज करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस फॉर ए लॉन्ग टाइम। आइए एग्जांपल से समझते हैं। मैं बहुत समय से उसका इंतजार कर रहा हूं। मैं बहुत समय से उसका इंतजार कर रहा हूं। आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम। आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम। मैं बहुत समय से उसका इंतजार कर रहा हूं। वह बहुत समय से यहाँ रह रहा है। He has been living here for a long time. He has been living here for a long time. वह बहुत समय से यहाँ रह रहा है। हमने बहुत समय से बात नहीं की। We have not talked for a long time. We have not talked for a long time. हमने बहुत समय से बात नहीं की। मैं बहुत समय से अंग्रेजी सीख रहा हूँ।
आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर ए लॉन्ग टाइम। मैं बहुत समय से या लंबे टाइम से इंग्लिश सीख रहा हूँ। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर ए लॉन्ग टाइम। वह बहुत समय से बीमार है। He has been ill for a long time. He has been ill for a long time. मैं बहुत समय से इस दिन का इंतजार कर रहा हूँ। I have been waiting for this day for a long time. I have been waiting for this day for a long time. मैं बहुत समय से इस दिन का इंतजार कर रहा हूँ। आइए दोस्तों नेक्स्ट एडवांस टेक्सचर के बारे में पढ़ते हैं। देखो, हम अपने डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस भी काफ़ी यूज करते हैं। कभी तो मेरी बात समझोगे, कभी तो तुम सच बोलोगे, कभी तो वह मेरी हेल्प करेगा। तो दोस्तों ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने के लिए हम यूज करेंगे डू एवर। डू एवर मीन्स होता है कभी तो। स्ट्रक्चर क्या रहेगा? डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस एवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कभी तो तुम मेरी बात समझोगे। डू यू एवर अंडरस्टैंड मी? डू यू एवर अंडरस्टैंड मी? कभी तो तुम मेरी बात समझोगे। देखो, डू डज का प्रयोग कहाँ पे करेंगे? अगर सब्जेक्ट आई वी यू दे है तो वहां पे हम डू का यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट ही सी है या फिर एक वचन है सिंगुलर है तो वहां पे हम डज का यूज करेंगे। कभी तो तुम सच बोलोगे। डू यू एवर टेल द ट्रूथ? डू यू एवर टेल द ट्रूथ? कभी तो तुम सच बोलोगे। कभी तो वह मेरी मदद करेगा। डज ही एवर हेल्प मी? अब देखो यहाँ पे ही आया, सिंगुलर है, एक वचन है, तो वहां पे हमने क्या यूज किया? डज का। डज ही एवर हेल्प मी? कभी तो वह मेरी मदद करेगा। कभी तो तुम पढ़ाई पर ध्यान दोगे। डू यू एवर फोकस ऑन योर स्टडीज? डू यू एवर फोकस ऑन योर स्टडीज? कभी तो तुम पढ़ाई पर ध्यान दोगे। कभी तो वे हमारी बात सुनेंगे। डू दे एवर लिसन टू अस? डू दे एवर लिसन टू अस? कभी तो वे हमारी बात सुनेंगे। कभी तो तुम अपनी गलती मानोगे। डू यू एवर एडमिट योर मिस्टेक? डू यू एवर एडमिट योर मिस्टेक? कभी तो तुम अपनी गलती मानोगे। आइए दोस्तों नेक्स्ट एडवांस टेक्सचर के बारे में पढ़ते हैं। देखो, हम अपनी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस भी काफी यूज करते हैं कि मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था, वह धीरे धीरे ठीक हो रहा था, हम इस समस्या का समाधान ढूंढ रहे थे। मतलब जब भी हम कंटिन्यू कोई काम कर रहे थे तो वहां पे यूज करेंगे हम वोज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सब्जेक्ट प्लस वोज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आई वी यू दे के साथ हम यूज करेंगे वर्क का और ही सी के साथ हम यूज करेंगे वोज का। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। आई वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू। आई वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू। मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था, वह धीरे धीरे ठीक हो रहा था। ही वॉज गेटिंग बेटर ग्रेजुअली। ग्रेजुअली मीन्स क्या होता है? धीरे धीरे। ही वॉज गेटिंग बेटर, वह ठीक हो रहा था ग्रेजुअली, धीरे धीरे। हम इस समस्या का समाधान ढूंढ रहे थे। वी वर लुकिंग फॉर ए सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। वी वर लुकिंग फॉर ए सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। हम इस समस्या का समाधान ढूंढ रहे थे। लोग मेरे बारे में बात कर रहे थे। पीपल वर टॉकिंग अबाउट मी। पीपल वर टॉकिंग अबाउट मी। लोग मेरे बारे में बात कर रहे थे। समय बहुत तेजी से बीत रहा था। टाइम वॉज पासिंग वेरी क्विकली। टाइम वॉज पासिंग वेरी क्विकली। समय बहुत तेजी से बीत रहा था। जब तुम आए मैं सो रहा था। आई वॉज स्लीपिंग। मैं सो रहा था। व्हेन जब यू केम, तुम आए। आई वॉज स्लीपिंग व्हेन यू केम। जब तुम आए मैं सो रहा था। वे पूरा दिन मेहनत कर रहे थे। दे वर वर्किंग हार्ड ऑल डे। ऑल डे मीन्स पूरा दिन। दे वर वर्किंग हार्ड ऑल डे। वे पूरा दिन मेहनत कर रहे थे। आइए दोस्तों नेक्स्ट एडवांस टेक्सचर के बारे में करेंगे। देखो, हम अपने डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस भी काफी यूज करते हैं कि मैं खाना खा रहा हूँ, वे स्कूल जा रही है, वे क्रिकेट खेल रहे हैं। जब भी हम अपनी डेली लाइफ में कोई काम कंटिन्यू कर रहे हैं
तो वहां पे हम यूज करेंगे इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ हम यूज करेंगे एम का। अगर सब्जेक्ट ही सी है तो वहां पे यूज करेंगे इज। अगर सब्जेक्ट काम करने वाला वी यू दे है तो वहां पे हम यूज करेंगे आर का। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं खाना खा रहा हूं, आई एम ईटिंग फूड। आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूं, यानी कंटिन्यू कोई काम मैं कर रहा हूं। वह स्कूल जा रही है, सी इज गोइंग टू स्कूल। सी इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रही है। वे क्रिकेट खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे हैं। मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं, आई एम लिसनिंग टू यू। आई एम लिसनिंग टू यू, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं। वह किताब पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग ए बुक। ही इज रीडिंग ए बुक, वह किताब पढ़ रहा है। बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। हम अंग्रेजी सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग इंग्लिश। वी आर लर्निंग इंग्लिश। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने किए 6 एडवांस स्ट्रक्चर के बारे में। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन ओके बाय, सी यू, टेक केयर।